नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के चौथे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11। एथेनॉल के गुणधर्म लिखिए। इसकी निम्न के साथ अभिक्रियाओं को समझाइए। देखिए, सोडियम के साथ अभिक्रिया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया और पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं एथेनॉल के भौतिक गुण। भौतिक गुण कौन कौन से हैं? यह कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होता है। एथेनॉल है वो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होता है और इसके गलनांक होता है वो 156 केल्विन होता है और क्वथनांक 351 केल्विन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि एथेनॉल का गलनांक कितना होता है, 156 केल्विन और क्वथनांक 351 केल्विन होता है। सामान्यतः एथेनॉल C2H5OH को एल्कोहल कहते हैं। एथेनॉल को क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं और इसका सामान्य सूत्र होता है C2H5OH तथा यह सभी एल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण घटक होता है या अवयव होता है। एथेनॉल है वो एक अच्छा विलायक है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है, कफ सिरप बनाने में किया जाता है, टॉनिक जैसी दवाइयों में इसका उपयोग होता है। इसे किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है क्योंकि ये घुलनशील होता है। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। अब बात करते हैं एथेनॉल के रासायनिक गुणों की। एथेनॉल के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले सोडियम के साथ एथेनॉल की अभिक्रिया। तो एथेनॉल है वो सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है और सोडियम एथोक्साइड का निर्माण करता है। देखिए, सोडियम 2Na प्लस C2H5OH एथिल एल्कोहल, तो 2Na प्लस 2C2H5OH अभिक्रिया करके यहाँ से किसका हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, तो 2C2H5ONa बनता है और इस 2C2H5ONa को क्या कहते हैं? सोडियम एथोक्साइड कहते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलती है। कब? जब एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तो सोडियम एथोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलती है। फिर देखिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किसकी? एथेनॉल की। तो 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का क्या हो जाता है? निर्जलीकरण हो जाता है और किसका निर्माण होता है? एथीन का निर्माण होता है। देखिए, C2H5OH एथिल एल्कोहल है या एथेनॉल है जिसको गर्म सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एथीन का निर्माण होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 का निर्माण होता है और CH2 डबल बॉन्ड CH2 को क्या कहते हैं? एथीन कहते हैं। प्लस किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल क्या काम करता है? निर्जलीकारक का काम करता है जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। आगे देखिए, एथेनॉल की अभिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के साथ देखते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया किसकी? एथेनॉल की। तो पोटेशियम परमैंगनेट जिसका रासायनिक सूत्र KMnO4 होता है, एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या यहाँ पर ऑक्सीकारक पदार्थ है और ये एथेनॉल को किस में बदल देता है? किस में ऑक्सीकृत कर देता है? एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है या एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। कौन? एथेनॉल C2H5OH को क्षारीय KMnO4 ऑक्सीकृत करके CH3COOH एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है।